नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। 8 जनवरी को ट्रेड यूनियन की मुल्कगीर हड़ताल, 25 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा। जेएनयू तशद्दुद पर साबिक चांसलर ने कहा, मौजूदा वाइस चांसलर पूरी तरह नाकाम रहे। जेएनयू तशद्दुद बीजेपी की मंसूबाबंद साजिश, अखिलेश यादव का बयान। बिहार 17 शेल्टर होम की जांच के बाद 25 कलेक्टर समेत 71 अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश। लखनऊ सदफ जाफर और दारापुरी जेल से रिहा, सीएए की वापसी तक जंग जारी रखने का आज़म। सीआरपीएफ कैंप रामपुर हमला मुकदमा। मरकज का बर्ताव सिखों के साथ 1947 से ही खराब रहा, अकाल तख्त जत्थेदार का बयान। तमिलनाडु शहरियत कानून की मुखालिफत में डीएमके के अरकान असेंबली का वॉकआउट। फोर्ब्स की 20 बासर शख्सियतों की फहरिस्त में कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर भी शामिल। पाकिस्तानी हाई कमीशन के करीब बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी कारकुनान का हंगामा, कई जेर हिरासत। सऊदी अरब में 130 तारीखी मसाजिद की मरम्मत। ईरान को धमकियां न दे, रूहानी का बयान। अमरीकी फौज इराक से नहीं जाएगी, अमरीका का आया बयान। कैमरून नाइजीरियन सरहद के करीब मुसल्लह हमला, 12 अफराद हलाक। ईरान का जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार होना खतरे की अलामत नहीं, रूस का बयान। अफगानिस्तान बम फटने से एक पुलिस एहलकार हलाक, 7 जख्मी। अमेरिका और ईरान के दरमियान इराक की वजह से कशीदगी में इजाफा होने का खदशा है, सदर एर्दोगान का आया बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। एबीवीपी की गुंडागर्दी गुजरात तक पहुंची है और बहुत सारे एहतजाजात की तस्वीरें, वायरल वीडियोस, ईरान में भगदड़ की वजह से जितनी हलाकतें हुई हैं और बहुत सारी तफसीलात आप लोगों को दोनों प्राइम टाइम में पेश करने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं, देखें, जाएं, हमारे इन लिंक्स को दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल हों, नए अफराद को सीधी बात से जोड़ें। बैकअप नाज़रीन आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। 10 मरकजी ट्रेड यूनियन ने दावा किया है कि 8 जनवरी को मुल्क गिर हड़ताल में 25 करोड़ लोग शामिल होंगे, यानी कल जो बंद हो रहा है। हुकूमत की आवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया गया है। ट्रेड यूनियन एटिक, MHS, सीटो, AIUTUC, TUCC, SEW, AICC, TU, LPF, UTUC समेत मुख्तलिफ यूनियन और फेडरेशन ने गुज़िश्ता साल सितंबर में 8 जनवरी 2020 को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। 10 मरकजी ट्रेड यूनियन ने मुश्तरका बयान में कहा, 8 जनवरी को आइंदा हड़ताल में हम कम से कम 25 करोड़ लोगों की शमूलियत की उम्मीद कर रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। जेएनयू के साबिक चांसलर और सीनियर कांग्रेस रहनुमा किरण सिंह ने यूनिवर्सिटी में हुए हमले पर सोमवार को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जगदीश कुमार को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि ऐसे मुश्किल वक्त में वो गैर हाजिर थे और पूरी तरह नाकाम रहे। मुल्क की टॉप यूनिवर्सिटी में हुए मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए सिंह ने वजारत दाखिला से पूरे मामले की गैर जानिबदाराना तफ्तीश करने और तालिब इल्मों और खवातीन पर हमला करने वाले निकाबपोश हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। अब खबर बिहार से। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बिहार के मुख्तलिफ बालिका गृह में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और जुल्म सितम को रोकने में सरकारी अफसर नाकाम रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने सिफारिश की है कि बिहार के 25 जिला मजिस्ट्रेट, डीएम और दीगर सरकारी एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। सीबीआई ने कहा कि 17 शेल्टर होम के खिलाफ जांच पूरी हो गई है और 13 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की 110 में से 17 शेल्टर होम में बच्चों की जिनसी इस्तेहसाल और जुल्म सितम के मामले उजागर होने के बाद सीबीआई को इन शेल्टर होम की जांच का हुक्म दिया था। अब खबर लखनऊ से। शहरी तरमीमी कानून की मुखालिफत में हुए एहतजाज के दरमियान गिरफ्तार साबिक IPS अफसर और समाजी कारकुन SR दारापुरी और कांग्रेस लीडर सदफ जाफर को मंगल को लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया है। सदफ जाफर और SR दारापुरी के अलावा
12 दीगर अफराद को भी जेल से रिहाई मिल गई है। अहले खाना के बकौल सनीचर को जमानत की अर्जी मंजूर होने के बाद इतवार की छुट्टी और पीर को अदालती कार्रवाई की तकमील में गुजर गया, जिसकी वजह से उनकी रिहाई में ताखिर हुई और उनकी रिहाई आज मुमकिन हो पाई है। जेल से रिहाई मिलने के बाद कांग्रेस लीडर सदर जाफर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेल जाने और पिटाई का खौफ अब खत्म हो गया है। मैं योगी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब तक ये गैर इंसानी कानून वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक मैं मुजाहरा जारी रखूंगी। अब खबर मुंबई से। 31 दिसंबर 2007 की शब रामपुर में वाक़ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंप पर हुए हमले की सजायाफ्ता मुलजिमीन की सजाओं को जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। आज फांसी की सजा पाने वाले 4 मुलजिमीन और उम्र कैद की सजा पाने वाले एक मुलजिम की निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करने वाली पिटीशन पर समाअत अमल में आई, जिसके दौरान अदालत ने एक जानिब जहां तमाम अपीलों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया, वहीं निचली अदालत का रिकॉर्ड भी तलब करते हुए इस मामले में हतमी समाअत 2 मार्च को किए जाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इत्तला जहां मुंबई में मुलजिमीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने दी है। अब खबर पंजाब से। सिखों के सबसे बड़ी मजहबी इदारा अकाल तख्त के कारगुजार जत्थेदार क्यानी हरप्रीत सिंह ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के उस बयान की मजम्मत की है जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब के साबिक वजीर आला बेंत सिंह के कातिल बलवंत सिंह राजौना को माफ नहीं किया जाएगा। मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मरकज ने पंजाब और सिखों के साथ 1947 से ही अच्छा बर्ताव नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया कि बलवंत सिंह राजौना को माफ कर देना चाहिए और तमाम सिख कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। ये तमाम सिखों का मुतालबा है। अब खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु असेंबली से वॉकआउट के बाद डीएमके के सदर एम.के. स्टालिन ने कहा कि मैंने शहरियत कानून के खिलाफ एक करारदाद के लिए असेंबली सेक्रेटरी को खत भेजा था। आज तक उस पर कोई वजाहत नहीं पेश की गई है कि इस करारदाद को लाया जाएगा या नहीं। असेंबली इजलास के सिर्फ 2 दिन बचे हैं और कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान 6 जनवरी को कर दिया और बता दिया कि हक राय दही का इस्तेमाल 8 फरवरी को किया जाएगा और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। इस ऐलान के बाद सियासी पार्टियों की इंतखाबी तशहीर अपने उरूज पर पहुंचने वाली है। इस दरमियान केजरीवाल ने तशहीर के दौरान गाली गलौज से परहेज करने की बात कही है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि इनकी पार्टी के जरिए चलाई जाने वाली इंतखाबी तशहीर पूरी तरह से मुस्बत होगी और वो गाली गलौज की सियासत को पसंद नहीं करते। एक और खबर नई दिल्ली से। मकबूल आम मैगजीन फॉर्ब्स ने टॉप 20 बाअसर हस्तियों की एक फहरिस्त जारी की है जिसमें बिहार की 2 सियासी शख्सियतों ने भी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। एक है जेएनयू तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार और दूसरे हैं जनता दल यू के कौमी नायब सदर प्रशांत किशोर। गोया कि दोनों ही शख्सियतें सियासत से मुंसलिक हैं और गुज़श्ता कुछ सालों में चेहरे आवाम में काफी मकबूल भी हुए हैं। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली वाक़े पाकिस्तानी हाई कमीशन के पास बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कारकुनान ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले के खिलाफ जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहरा किया और उनका वहां मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस से तसादुम भी हो गया। इस तसादुम के बाद कई बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की निगरानी में तारीखी मस्जिदों की बहाली के मंसूबे की रोशनी में ममलिकत के तूल अर्ज में 10 मकामात पर 30 तारीखी मसाजिद की बहाली व मरम्मत का काम मुकम्मल करके उन्हें नमाज की अदायगी के काबिल बना दिया गया है। ममलिकत की सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मंसूबे का पहला मरहला था जिसके तहत 60 हिजरी से लेकर 1432 हिजरी तक की मसाजिद का एहया अमल में आया है। कई मराहिल में 130 तारीखी मसाजिद का एहया हुआ। ये काम 423 दिन में मुकम्मल किया गया। इस मंसूबे पर 50 मिलियन रियाल की लागत आई है। अब खबर ईरान से। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातब करके कहा है कि ईरान को धमकियां न दें। रूहानी ने ईरान के 52 मकामात को निशाना बनाने से मुतालिक ट्रंप के बयान का ट्विटर पेज से जवाब दिया है। उन्होंने 3 जुलाई 1988 को अमेरिकी बहरिया की तरफ से बंदर अब्बास से दुबई जाने वाले और 290 मुसाफिरों पर मुश्तमिल IR-655 तैयारे को निशाना बनाए जाने की याद दहानी करवाई है और कहा है कि 52 की आदत का हवाला देने वाले 290 की आदत को सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा।
कभी भी ईरानी मिल्लत को धमकी न दें। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप ने 4 नवंबर 1979 को तेहरान में अमरीकी सिफारतखाने पर कब्जे और हमले के 52 अफराद को 444 दिन तक यरगमाल बनाने के हवाले से ईरान के 52 मकामात को निशाना बनाने का ऐलान किया था। इसके जवाब में रूहानी ने 290 की आदत से अमरीकी बहरिया की जंगी बहरी जहाज USS वेंसिस की तरफ से फायर किए गए गाइडेड मिसाइल से बंदर अब्बास से दुबई जाने वालों की हलाकत का हवाला दिया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने इराक से फौज के इनकला के हवाले से सामने आने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद की है। उनका कहना है कि इराक से अमेरिकी फौज को रवाना करने का कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ और न ही इस हवाले से फिलहाल किसी फार्मूले पर गौर किया जा रहा है। अमेरिकी वजीर दिफा की तरफ से बयान एक ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब गुज़िश्ता रोज इराक में अमेरिकी मिशन कमांडर जनरल विलियम सिलिसोम के दस्तखतों से एक खत सामने आया जिसमें कहा गया था कि बगदाद में मौजूद अमेरिकी फौज को इनकला की तैयारी के अहकाम दिए गए हैं। अब खबर कैमरून से। कैमरून के शिमाल में नाइजीरिया की सरहद के करीब एक हमले में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी प्रेस के मुताबिक फोतोकोल नामी शहर और नाइजीरियन शहर गाम्बार्डो को एक दूसरे से मुंसलिक करने वाले पुल पर हमला किया गया। हिफाजती जराये का कहना है कि इस हमले में 12 अफराद हलाक और 26 जख्मी हो गए हैं। अब खबर रूस से। रूस का कहना है कि ईरान की तरफ से जौहरी मुआहदे से मुकम्मल दस्तबरदारी किसी किस्म के खतरे का पेश कीमा नहीं बनेगा। रूसी महकमे खारिजा के मुताबिक आलमी एटमी तवानाई कमीशन की तरफ से ईरान की जौहरी तनसीबात के मुआयने के हवाले से कहा कि तेहरान हुकूमत की तरफ से जौहरी मुआहदे के बरखिलाफ यूरेनियम की अफजूदगी और टेक्नोलॉजी में फरोग को जारी रखना जौहरी असलहे के फैलाव के हवाले से किसी किस्म का खतरा तश्कील नहीं देता। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के सूबे बलख की तहसील बलख में बम हमले में एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया है। बलख महकमे पुलिस के तर्जुमान आदिल शाह आदिल का कहना है कि बलख के सहजोई इलाके में सड़क किनारे नस्ब बम एक पुलिस गाड़ी के गुजर के वक्त धमाके से फट गया। आदिल ने बताया कि इस हमले में एक पुलिस एहलकार हलाक जबकि 7 एहलकार जख्मी हो गए हैं। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उन्हें खदशा है कि अमेरिका और ईरान के माबैन इराक की वजह से कशीदगी इराक में इजाफा हो जाएगा। उन्होंने ख्यालात का इजहार एक निजी टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए किया। उन्होंने कहा ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिकी ऑपरेशन के इराक में जारी ऑपरेशन के नतीजे में हलाकत से इराक और खित्ते दोनों की सलामती के लिए खतरात तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।